पतंजलि मामले में एक और बार माफ़ी मांगी गई है और एक और बार वो अदालत को पसंद नहीं आई है। मामला पतंजलि का ही है, लेकिन इस बार माफ़ीनामा दिया गया था पतंजलि के खिलाफ केस करने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन की तरफ से। अशोकन को माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी, आपको बताते हैं। दरअसल डॉक्टर अशोकन ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान कोर्ट की आलोचना की थी, जिसके खिलाफ पतंजलि के फाउंडर बालकृष्ण ने कोर्ट में अर्जी डाली थी। इस अर्जी के बाद कोर्ट ने उन्हें मामले में पेश होने के लिए कहा था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह मामले की सुनवाई कर रहे थे। RV अशोकन ने कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगी, लेकिन बेंच इससे संतुष्ट नहीं हुई। डॉक्टर अशोकन से यह भी सवाल किया गया कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी, कोर्ट इतना नाराज था क्यों। दरअसल 3 मई 2024 को न्यूज़ एजेंसी PTI ने अपने YouTube चैनल पर एक बातचीत प्रकाशित की। इसमें PTI के लीगल अफेयर्स के एडिटर संजीव कुमार ने डॉक्टर RV अशोकन से सवाल किया। पतंजलि के खिलाफ सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि IMA को अपनी संस्था से जुड़े लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने IMA को डॉक्टरों द्वारा गैर जरूरी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के लिए भी फटकारा था। इसके जवाब में डॉक्टर अशोकन ने जो कहा, सुनिए। This was a very unfortunate comment by the Supreme Court of India. Very unfortunate comment because this was not the issue that was front of them. We sincerely believe they need to look at what is the material before them. They have, they perhaps did not consider that this was not the issue that was being there in the court. So there was one thing very unfortunate, that it was not objective. And look at the thing that had there to say, that was a very vague and general statement which has demoralized the doctors. You can say anything, but still majority of the doctors are conscientious or practicing according to the ethics principles. There might be somebody, that is true of all professions, but that doesn't behove the Supreme Court to take a broadside against the medical profession of the country, which after all sacrificed so many lives for the COVID war. 7 मई को ही सुनवाई के दौरान इस बयान को लेकर बालकृष्ण ने डॉक्टर अशोकन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि डॉक्टर अशोकन द्वारा दिया गया बयान न्यायिक प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अशोकन को नोटिस जारी किया था और 14 मई तक जवाब देने के लिए कहा था। इसी सिलसिले में 14 मई को सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली ने डॉक्टर RV अशोकन से कहा, आप काउच पर बैठकर किसी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए कोर्ट की निंदा नहीं कर सकते हैं। आप भी देश के नागरिक, हम जजों को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते, क्योंकि हम में अहंकार नहीं है, हम उदार हैं और हम ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कम ही कर पाते हैं। बेंच ने आगे कहा, हम जिम्मेदारी के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी टिप्पणियां करके चले जाएं। वहीं अगर दूसरा पक्ष इस तरह की टिप्पणियां करता तो आप क्या करते, आप तो दौड़कर कोर्ट में आ जाते। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस हिमा कोहली ने यह भी कहा कि डॉक्टर अशोकन की हरकत पर हम उसी तरह कार्रवाई करेंगे जैसे पतंजलि पर कार्रवाई की गई है। जस्टिस अमानुल्लाह ने तो ये भी कहा कि IMA अध्यक्ष ने पतंजलि के संस्थापकों जैसी ही हरकत की है। वो बोले, हम आपसे जिम्मेदारी भरे रवैये की उम्मीद करते हैं, आप मीडिया में कोर्ट के खिलाफ अपनी भावनाएं ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि भ्रामक विज्ञापन केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में मौजूद रहने से छूट मिल गई है और मामले की अगली तारीख है 9 जुलाई 2024। इस पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए देखिए आज का लल्लन टॉप शो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।